आप चाहते हैं कि इस बार योगी को मुसलमान वोट करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ 100% वोट करें। जब तक मुसलमान बीजेपी की मुखालफत करता रहेगा, मरता रहेगा, ये तय है। जिस दिन मुखालफत करना छोड़ देगा और बीजेपी में घुस जाएगा, बीजेपी को वोट देगा, आप देखिएगा ये सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, दंगे समाप्त हो जाएंगे। सरकार ओवरऑल तो अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है, मुसलमान के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ 100% मुसलमानों को वोट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो नफरतें हैं, ये जो मोबलिंचिंग है, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये वो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या समाजवादी सरकार हो, इन लोगों ने मुसलमानों को वहां पहुंचा दिया छूट दे के कि मुसलमान का बच्चा सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश यादव को सरकार चलानी है। अखिलेश यादव से ये पूछिए कि आपने मुजफ्फरनगर के दंगों में कितने मुसलमानों को मकान दे दिए, शेल्टर कितने मुसलमानों को दे दिया, दंगा करा के खामोश बैठ गया, मरवा दिया मुसलमानों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको लेकर क्या आपकी राय है? कैसी सरकार चला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? सरकार ओवरऑल तो अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है, मुसलमान के लिए बहुत अच्छी है, मुसलमान के लिए अच्छी है, और केंद्र सरकार भी मुसलमान के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मेरा अपना नजरिया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मुसलमान मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि जो मुसलमान बच्चे पहली सरकारों में छूट मिलने की वजह से गलत रास्तों पे चले गए थे, चोरी डकैती बदमाशी, दादा बने फिरते थे, डंडे हाथ में लेके, कट्टे हाथ में लेके, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, वो बच्चे काम पे लग गए योगी के राज में। हाँ, बीजेपी के राज में, हाँ, बीजेपी के राज में हाँ, मुसलमान बच्चे लाइन पे लग गए। मुसलमानों में जो झगड़े होते थे पहले, हाँ, जरा सी बात पे कोर्ट कचहरी होती थी, वो करीब 50% कम हो गए। अच्छा, अब थानों में जो केस पहुंचते हैं ज्यादा, वो हिंदुओं के पहुंचते हैं, मुसलमान को कम पहुंचते हैं। अच्छा, पहले ये होता था मुसलमानों के 80% होते थे, हिंदुओं के 20% होते थे। अब मुसलमानों के 40% है, हिंदुओं के 60% है। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ कि 20-30 साल ये सरकार और रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ, 20-30 साल रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए, हाँ, ताकि मुसलमान, देखिए अभी एजुकेशन की तरफ मुसलमान लगा है, हाँ, ये 20-30 साल में पक्का हो जाएगा इस बात के लिए हाँ, कि बस हमारा जो सही रास्ता है वो एजुकेशन ही है। अच्छा, 20-30 साल में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हाँ, तो ये पक्का होने तक तो कम से कम ये सरकार रहनी चाहिए। हाँ। तो मदरसा में को लेकर भी बड़ा फरमान आया है योगी जी का कि वंदे मातरम बुलवाने के लिए। एक चीज़ पता है आपको, हाँ, मदरसे 2 तरह के हैं। हाँ, एक मदरसे एफिलेटेड हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट से ऐड पाते हैं। उन मदरसों में सरकार को पूरा इख्तियार है, वो वंदे मातरम गवाएं हाँ, या जय श्री राम के नारे लगवाएं, ठीक है, उसमें कोई मुसलमान अड़चन पैदा नहीं करेगा। अच्छा, नाम उनका भी मदरसा ही है, हाँ, नाम उनका भी मदरसा ही है। हाँ, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, हाँ, मैं आपसे काम कराऊँ या धूम में खड़ा करूँ हाँ, या खाली बिठा के तनख्वाह दूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। ठीक है, तो सरकार जिन मदरसों में ऐड दे रही है, हाँ, उन मदरसों में सरकार कुछ भी करवाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छा। कुछ भी करवाए। तो वो तो मुस्लिम है ना, वंदे मातरम तो हराम है। फिर वही बात, ये इस्लामिक कानून थोड़े चल रहा है मेरे भाई यहाँ, हाँ, ये देश कुरान से थोड़े चल रहा है। हाँ। कई लोग तो शरीयत की बात करते हैं। बात तो का वंदे मातरम फिर आप क्यों नहीं बोल देते? नहीं, अगर इस्लाम के हिसाब से नई चीजें चल रही हैं। मेरा संविधान नहीं कहता ना, हाँ। मेरा संविधान नहीं कहता। संविधान से हर चीज नहीं चलती सर, संविधान से बहुत चीजें नहीं जो कि वो बोली जा सकती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई गलत चीज नहीं है कि वंदे मातरम आप बोल देंगे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। पूरा देश संविधान से चल रहा है। हाँ, जो संविधान के बिलो जाता है, संविधान के अलग जाता है, वहां फिर दलितों की हत्याएं होती हैं, हाँ। वहां फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। सर वंदे मातरम तो ये भी नहीं लिखा है ना कि संविधान में कि नहीं 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 बोल सकते, ये भी तो नहीं लिखा है। नहीं, देखिए, एक होता है बोलना, हाँ, एक होता है फोर्स करना। हाँ, संविधान ये कहता है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो, हाँ। ये कहता है संविधान। हम आपसे कह रहे हैं रसीदी साहब, नहीं आप रसीदी साहब से हम पूछ तो सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आपसे कि रसीदी साहब वंदे मातरम बोलेंगे? माफ कीजिए, अगर मैं इस बात को लेके कोर्ट चला जाऊं तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। हम पूछ रहे हैं, सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। हम्म, संविधान ये कहता है आप किसी से नहीं कह सकते कि भाई आप करो,
अच्छा। जब संविधान ये कहता है 2006 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि राष्ट्रीय गान अगर हो रहा है और कोई आदमी उसके सम्मान में खड़ा नहीं होता, वो भी देशद्रोही नहीं है, उसको आप देशद्रोही नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2006 का, आप उठा के देखिए। ठीक है। आप लोग असल में क्या है, डीपली जाते नहीं बातों में। आपको एक लाइन दी जाती है चैनल की तरफ से, आपको ये बोलना है, ये पूछना है, क्योंकि साजिद रशीदी है तो उसको घेरना है, लपेटना है, ताकि टीआरपी अच्छी मिले। योगी जी घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, बस एक सवाल हमारा है, लास्ट सवाल है, घुसपैठियों को निकाल रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लगता है देश का मुसलमान साथ है? बिल्कुल, मैं तो साथ हूँ, मैं तो साथ हूँ। हाँ। बिल्कुल निकलने चाहिए। अच्छा। हाँ, कंपेयर कर रहे हैं, योगी जी के राज में मुसलमान सुरक्षित हैं? फिर वही बात, सवाल ये इसका जवाब मैं पहले दे चुका एक बार लास्ट कि सरकार ओवरऑल हाँ। अच्छी है। अच्छा। और मैंने बहुत बड़ी बात की कि मेरे बच्चे जो है लाइन पे लग गए। हाँ। इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको डेफिनेशन दूंगा सरकार की। ठीक है। रही बात उनके बयानों की, बहुत सारे बयान ऐसे हैं जिनसे डिसएग्री करता हूं मैं, बहुत बयान ऐसे भी हैं जिनसे एग्री करता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जुल्म होता है मुसलमानों पर। अखिलेश यादव को सरकार चलानी है। अखिलेश यादव से ये पूछिए कि आपने मुजफ्फरनगर के दंगों में हाँ। कितने मुसलमानों को मकान दे दिए, हाँ। शेल्टर कितने मुसलमानों को दे दिया, दंगा करा के खामोश बैठ गए आप, मरवा दिया मुसलमानों को। अच्छा। ये वो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या समाजवादी सरकार हो, इन लोगों ने मुसलमानों को वहां पहुंचा दिया छूट दे के कि मुसलमान का बच्चा सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं कर सकता। वो तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बड़ा आरोप नहीं, सच्चाई। तो मसीहा बनते हैं मुसलमानों के। जो मसीहा बनता है वही तो खराब करता है बच्चे को। दिल्ली में ये कहते हैं कि अगर आपने 2 टाइम का खाना फ्री में किसी को दे दिया तो आप उसके लिए मसीहा नहीं है, आप जालिम हैं। क्योंकि जब उसको खाना फ्री मिलेगा वो करेगा ही नहीं कुछ भी। खाने के लिए तो करता है आदमी। इन्होंने क्या है, हमारे बच्चों को छूट दे के फोन किया, अरे छोड़ दो इसको, मर्डर करके आया है, अरे छोड़ दो इसको, तस्करी कर रहा है, अरे छोड़ दो इसको। उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनके हौसले बढ़ गए। खानदान दर खानदान, बाप करता था बेटा भी करने लगा। अच्छा। बेटा करता था पोता भी करने लगा। ये चीजें इन सरकारों में हुई। अच्छा। 55,000 फसाद कांग्रेस ने दिए। अच्छा। 55,000, 55,000। और उनमें इतने बड़े बड़े फसाद भी हैं कि 2002 के दंगे शर्मा जाए उनके सामने। बिल्कुल। लेकिन है क्या, मिलने वाला अगर मारता है तो उसका चर्चा नहीं होता। अच्छा। दुश्मन अगर मारता है उसकी हवा उड़ जाती है। तो आप कहना चाहते हो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर से जो मुसलमानों की हितैषी बनती हैं, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं। मुसलमानों के लिए इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। ये किसी भी मंत्री को, किसी भी मुसलमान को अगर मंत्री बनाते हैं, विदाउट पोर्टफोलियो होता है वो। उससे कहते हैं तुझे लाल बत्ती चाहिए, बस काम हम करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बस दरी बिछाने के लिए मुसलमान इनके पार्टियों में। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। मुसलमान की कोई सुनवाई नहीं। और अब तो इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल अछूत कर दिया। ये लोग मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते। अच्छा। मंचों पर मुसलमानों को मंच साझा नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये तो जब से बीजेपी आई है, जब से तो इन्होंने और अछूत कर दिया। इसलिए कि ये तो है ही हमारा, ये जाएगा कहीं नहीं। हिंदू वोट बटोरो। अच्छा। हिंदुओं से कहो कि देखो मुसलमान के पास नहीं जा रहे हैं। अच्छा। मुसलमान को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं हम भी। आ जाओ, तुम आ जाओ हमारे पास। इन्होंने मुसलमानों को अछूत कर दिया। तो मुसलमान क्या करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी? मुसलमानों को सोचना चाहिए इस पर। मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए कि आपने भर भर के जो वोट दिया है, 35 सीटें आपने जिताई हैं, और 35 सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव आपके महल्ले में वोट तक नहीं मांगने आते। आपको कोई पार्टी में कोई अच्छा पद जिसकी एक अपनी मान्यता, एक आदमी था उसी को खत्म कर दिया, आजम खान। इसमें समाजवादी का ज्यादा बड़ा हाथ है। अच्छा। ज्यादा बड़ा हाथ है। देखिए, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, ये कोई चोरी होती है क्या यार? उस आदमी तो योगी की तरफ जाना चाहेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। ये भी एक संवैधानिक पार्टी है, गैर संवैधानिक तो है नहीं। संविधान ने इसको भी मान्यता दी है। हमने कांग्रेस को आजमाया, समाजवादी को आजमाया, बहुजन समाज, जितनी पार्टियां सबको आजमा लिया। एक बार इसको भी आजमा के देख लो, क्या दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ 100% मुसलमानों को वोट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो नफरतें हैं,
ये जो मॉब लिंचिंग है ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये जब तक हैं जब तक मुसलमान इनके लिए मुखालफत कर रहा है, अच्छा जब तक मुसलमान बीजेपी की मुखालफत करता रहेगा मरता रहेगा, ये तय है। हाँ, जिस दिन मुखालफत करना छोड़ देगा और बीजेपी में घुस जाएगा, बीजेपी को वोट देगा, आप देखिएगा ये सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, दंगे समाप्त हो जाएंगे। मुसलमान क्यों नहीं करता है? ये करने नहीं देते ना कौन? विपक्षी पार्टियां। अरे आपके हाथ में वोट है, विपक्षी पार्टियां थोड़ा चला यही एक चीज है ना, मुसलमान जब जुड़ता है किसी से वो जज्बाती जुड़ता है। हाँ, 65 साल तक जिन पार्टियों के साथ जुड़ा रहा, हाँ, एकदम कैसे छूटेंगी वो? हाँ। तो आप चाहते हैं कि इस बार योगी को मुसलमान वोट करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ 100% वोट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। रशीदी साहब हमारे साथ में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और घुसपैठियों को लेकर तमाम विस्तार से बातचीत हुई है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।